आप देख रहे हैं साइको आईएएस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपीएससी के साइकोलॉजी ऑप्शनल के। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर कौन सी जो बुक्स है आपके लिए यहाँ पर होना मस्ट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद से, अगर आप कर रहे हैं प्रिपेयर सेल्फ स्टडी से, थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपका लिए डॉन्टिंग टास्क हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं इसको बिल्कुल मुमकिन। कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो किताबें हैं हम स्टार्ट करेंगे आपके यहाँ पर बेसिक से, ठीक है। ये जो किताबें आपकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आप जो है अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी को लेकर वो किस प्रकार से आप आगे यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए और आपका मीडियम है यहाँ पर इंग्लिश, तो आपके लिए यहाँ पर ये जो बुक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी बाहर से सवाल पूछता है, लेकिन आप मान के चलिए आपका 60 to 70% आपका जो पोर्शन है वो इन किताबों से बड़े आराम से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी वो बुक्स हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक देखते हैं यहाँ पर हम सारी, और ये आपको नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी साइकोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ओके, मान के चलते हैं सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी हम मान के चलते हैं, अभी हम है जीरो पे, ठीक है। हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि साइकोलॉजी में क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी चीजें हमको मालूम नहीं है, इसी को अज्यूम करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो वी हैव राइट नाउ जीरो नॉलेज ऑफ व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, कहां से आई है, फिलोसफी से आई है, सोशियोलॉजी से आई है, कहां से आई है, इसके बारे में वी हैव नो आइडिया। हमको कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि यस हमारे पास दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो होंगे हमारे 250 नंबर के, और जो मदद करेंगे किसके लिए, जो मदद करेंगे हमारे यूपीएससी में हमारी जो रैंक है उसको लाने के लिए। यानी कि दैट मीन्स कि ये जो है ये दोनों पेपर क्या रखते हैं हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। जितना अच्छा हम यहाँ पर स्कोर करेंगे उतना हमारे इसके अंदर यहाँ पर रैंक अच्छी इंप्रूव होने की वहां पर संभावना है, ठीक है। ओके, तो आपको साइकोलॉजी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो देखिए साइकोलॉजी की शुरुआत होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन स्कूलिंग में खासतौर पे, तो देखिए सबसे पहले आपको टकराती है कहां पर साइकोलॉजी, आपको टकराती है 11th क्लास के अंदर और आपको टकराती है यहाँ पर 12th क्लास के अंदर, ठीक है। 11th एंड 12th में जो है आपकी बेसिक एनसीईआरटी लेवल से आपकी जो है साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, ठीक है। कहानी की शुरुआत कहां से होती है, कहानी की शुरुआत होती है आपकी बेसिक 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से। यानी कि आप सोच के रखिए कि जब आप 10th में थे तो आपका किस प्रकार से आपका माइंड वगैरह काम करता था, ब्रेन काम करता था। जस्ट आप 11th में आए हैं और आप पहली बार क्या पढ़ते हैं, पहली बार आप पढ़ते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी। देन उसके बाद जब आप 12th में पहुंचते हैं अगेन आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो ये दो पार्ट में यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलती है, और यही जो है आपके लिए क्या है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप देखिए यूपीएससी के लिए आप बाकी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपके ऑप्शनल के लिए भी आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अच्छा मौका है यहाँ पर कि आपको एनसीईआरटी मिल जाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी वगैरह में या फिलोसफी की अगर हम बात करें तो हमको एनसीईआरटी से डायरेक्ट रेफरेंस देखने नहीं मिलता, लेकिन ये जो है आपके लिए बहुत ही बेसिक रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से, तो आपका पहला कदम कौन सा होना चाहिए, पहला कदम आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक में क्या है आपकी, बेसिक में आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो कुछ दिखती है आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो साइकोलॉजी है येलो वाली यहाँ पर, ये है आपकी 11th क्लास की, और ये वाली जो है आपकी यहाँ पर ये है आपकी 12th क्लास की, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ना आपके लिए मस्ट है। पहले आप इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर कितने चैप्टर्स इंक्लूडेड है, इसके अंदर आपके 9 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, और यहाँ पर भी आपके कितने हैं, यहाँ पर भी आपके 9 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करने की इच्छा है तो। उसी के साथ साथ आपको जो यहाँ पर नीचे लिंक दी गई है वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, या फिर आप जो है ऑनलाइन पीडीएफ सर्च करेंगे और 11th 12th की आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो तीन ऑप्शन बता दिए आपको, जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगता है वो करें, लेकिन आपके लिए ये जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी के 9 चैप्टर पढ़ना है, समझना है उनको। देन नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी के जो आपके 9 चैप्टर्स है उनको भी आपको अच्छे से समझना है। एक बात आपके लिए नोट यहाँ पर टिप है, उस बात का आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि देखिए कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान जो हुआ था, क्या एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स थे उनका जो डेटा था वो कम कर दिया गया था, ठीक है। डेटा को कम कर दिया गया था, यानी कि जो सिलेबस था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखें कि जब आप एनसीईआरटी परचेज करें या लें उसको, या ऑनलाइन भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ध्यान रखना है आपको कि उसके अंदर जो है सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। कुछ भी टॉपिक के पॉइंट जो है वहां पर स्किप नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका जो है स्किप नहीं होना चाहिए, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप है आपकी 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आ जाएंगे आप यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर और वहां से डाउनलोड करेंगे क्या, वहां से डाउनलोड करेंगे आप साइकोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है दो फॉर्मेट में है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे, और आपको देखिए ऑलरेडी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो सुनिए, यहाँ पर स्मारक स्वयं की एक पुस्तक आती है, उससे आप रेफर कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये पुस्तक भी जो है आउटडेटेड होने की संभावना है नियर 1-2 सालों के अंदर यहाँ पर,
लेकिन आप क्या करें, आप ध्यान रखें यहाँ पर कि साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं खासतौर पर पेपर 1 की, ठीक है। तो पेपर 1 जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपको हेल्प होगी, पेपर नंबर 2 स्मारक स्वयं के द्वारा आपको जो है वहां पर ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, साइकोलॉजी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे, पेपर 1 के अंदर जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनको देखेंगे और उनको सिंक करने का ट्राई करेंगे। किसके साथ सिंक करने का ट्राई करेंगे? आप अपनी एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 30% 40% टॉपिक्स जो है आपको मिल जाएंगे आपके एनसीईआरटी में, जो सिंक करेंगे किसके साथ? सिंक करेंगे आपके यूपीएससी के ऑप्शनल सिलेबस के साथ, पेपर 1 के खास तौर पर, ठीक है। पेपर 2 का भी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा। पेपर 1 का आपका यहाँ पर कंप्लीटली मैच करेगा। देन आगे आपको मूव करना है नंबर सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में देखिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं अभी, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। रिकमेंडेड क्या रहेगा वो भी आगे आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। एक पुस्तक आती है देखिए आपके पास यहाँ पर रॉबर्ट ए बैरन की, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपके पास, उसी के साथ एक और पुस्तक आती है यहाँ पर किसकी? एक और पुस्तक आती है यहाँ पर आपकी सिसारेल्ली की, ठीक है। सोनरा के सिसारेल्ली की पुस्तक आती है। तो ये दो पुस्तक जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर नहीं है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स के अंदर ऐसा है, बाकी आप देखेंगे दोनों के अंदर सिमिलर चीजें ही मिल रही है, ठीक है। जैसे बात करें बायोसाइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो इसमें ज्यादा दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा शैलो दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है जो इसके अंदर दिए गए हैं, हेल्थ बिहेवियर एंड ऑल दैट, वो इसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा वहां पर कि उसके अंदर क्या सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो पहली पुस्तक है रॉबर्ट ए बैरन की, देखिए आपका 5th एडिशन है। ये आपको ध्यान रखना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एडिशन होना चाहिए आपके पास। ये रॉबर्ट ए बैरन का ग्रीश और मिश्रा द्वारा एडेप्टेड है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। इसको भी देखिए आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मार्केट में भी एंड ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसको ध्यान रखें। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये वाला एडिशन करिएगा 5th वाला, इसको आप ध्यान रखें। इसके प्रीवियस वाला कोई भी एडिशन मत करिएगा, ठीक है। ओके, एक और देखिए, अगर आपके पास एक और चाहिए ऑप्शन अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो देखिए अगर आप दिल्ली में जानते हैं आप, ठीक है, दिल्ली में एक बाजार लगता है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर जाकर आप पता कर सकते हैं ये बुक मिलती है कि नहीं। जहां तक जानकारी हमको है उसके अनुसार आपको ये वाली पुस्तक नहीं मिलेगी, दूसरी पुस्तक मिलती है वहां पर मॉर्गन एंड किंग, उसको आप ना रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके अंदर भी सेम चीजें हैं लेकिन उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा होगा। पीले रंग की पुस्तक आती है, आगे वीडियोस में आपको बता देंगे किस प्रकार की वो दिखती है, ठीक है। वहां जाकर आप जाएंगे तो आपको 200 250 300 रुपए के अंदर जिस प्रकार से आप वहां पर प्रॉपर्ली वहां पर बार्गेन कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए ये पुस्तक जो है यहाँ पर ये जो मस्ट हो जाती है, ये वाली जो बुक है आपके लिए ये मस्ट हो जाती है आपकी साइकोलॉजी 5th एडिशन बाय ग्रीश्वर मिश्रा एंड रॉबर्ट ए बैरन, ठीक है। ऑफलाइन में भी आपको मिल जाएगी एंड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको जैसा परचेज करना है उसको आप कर लें। इसकी आपको जो है ऑनलाइन पीडीएफ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है इसकी पीडीएफ मिलना यहाँ पर, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन ले लें या इसको आप ऑफलाइन ले लें, लेकिन आपके पास ये फिजिकली होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। नोट्स वगैरह के पीछे ना भागे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो नोट्स कब काम आते हैं? नोट्स आपको तब काम आएंगे जब आपने ऑलरेडी कुछ कोचिंग वगैरह ले रखी है, आप कुछ जो है किसी अंडर गाइडेंस में आप देख रहे हैं चीजों को, तो आपको जो है नोट्स हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है, आपको लेक्चर के अंदर क्या बताया गया था वो आपको रिकॉल होता है, ठीक है। लेकिन आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए जो बुक की एक एक लाइन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन अगली जो पुस्तक है आपकी देखिए सोनरा के सिसरेली, और यहाँ पर देखिए अगेन आपको ग्रीश्वर मिश्रा का नाम दिख रहा है, तो यानी कि इंडियन एडेप्टेशन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन है यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। ये जो है आपका 6th एडिशन है, ठीक है। आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको F5E वाली मिलेगी, यानी 5th एडिशन में मिलेगी, उसको आप ना लें, ट्राई करें कि आप ये जो है 6th एडिशन लेंगे, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ये वाला एडिशन जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस एडिशन, क्योंकि आपको जानते हैं अपडेट चीजें होती है, कुछ कुछ आपको नया देखने मिलेगा और पेपर का ट्रेंड भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके पास देखिए दो ऑप्शन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों ही ऑप्शन के द्वारा आप जो है इसको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे लिंक दी गई है, वहां से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आप तक ये पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, ये भी देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये भी अगर आप दिल्ली मार्केट की बात करें तो वहां पर आपको शायद मिल जाए, आप ट्राई कर सकते हैं इसको बिल्कुल, लेकिन ट्राई करने में क्या होगा आपका यहाँ पर टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप जो है समय अपना बचाएं यहाँ पर और ध्यान रखें। नियरेस्ट अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको वहां मिल जाएगा बड़े आसानी से, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप रहते हैं थोड़े बहुत किसी रिमोट एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो दो किताबें हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा आपका इस किताब के लिए, ठीक है, कि आप जो है सोनरा के सिसरेली की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसमें जो है काफी अच्छे से लिखा हुआ है, काफी बढ़िया लाइंस में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बैरन के अंदर जो चीजें हैं कुछ चीजें वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू बैरन ये जो है आपका कह सकते हैं एक ओपिनियन है यहाँ पर, जैसा आपको सही लगे आप इसकी तरफ जाएंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। कुछ टॉपिक्स जो है बैरन में आपको मुश्किल से आपके 2 से 5 टॉपिक्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा करने में मिलेगी कवर वहां से, बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें जो इसके अंदर आपकी इंक्लूड की गई है सोनरा के सिसरेली के द्वारा, ठीक है।
तो जैसा आपको लगे सुटेबल आप उसको ले सकते हैं। रिकमेंडेशन ये रहेगा यहाँ पर कि आप जो है इसके साथ जाएंगे तो आपको जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छा नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं एलिमेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हुए काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और बैरन के अंदर थोड़ा सा जो है लेवल वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। बैरन के अंदर जो है लेवल हाई है और चीजें जो है सडनली जो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ब्रेक होने लगता है, ऐसा वहां महसूस होता है बैरन के अंदर, ठीक है। कि चीजें यहाँ पे कुछ टॉपिक एक्सप्लेन किया, देन यहाँ पे ब्रेक हो गया एंड देन यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। लेकिन सिसरली में आप देखेंगे कि कंटिन्यूशन में आपको यहाँ पर दी गई है चीजें कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प समझना है, पढ़ना है, तो आप जो है बैरन के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको लेंदी और डीप नॉलेज करना है, अच्छे से आपको समझना है ताकि आपको आगे इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो, तो आप जा सकते हैं सोनराग के सिसरली के साथ, ठीक है। तो आपके लिए देखिए यहाँ पर 3 बुक्स जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर तो 3 बुक्स आपके लिए मोस्ट आईएमपी हैं। पहली कौन सी है? पहली आपकी एनसीईआरटी 11th एंड 12th की। देन नंबर सेकंड पे आ रही है आपकी यहाँ पर बैरन, और फिर आपकी जो आ रही है अगेन यहाँ पर आपकी आ रही है सिसरली, ठीक है। तो इन तीनों में से आपके लिए ये तो आपके लिए मस्ट है 100%, ये आपके पास होनी ही चाहिए। इन दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास कौन सी चाहते हैं आप, ठीक है। इसको चाहते हैं तो ये आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी, ये भी आपके पास होनी चाहिए कंपलसरी, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तो आपके लिए मैंडेटरी है यहाँ पर एनसीईआरटी पहली वाली। सेकंड और थर्ड में आपके पास ऑप्शन है, जिसको आप प्रेफर करें उसको आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। एल्स अगर आप बैरन करते हैं तो बैरन से आपको जो है बाद में चीजों को यहाँ वहां से आपको रेफर करने की आवश्यकता होगी। रेफर करने की आवश्यकता आपको सिसरली पढ़ने के बावजूद भी होगी, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी जो डेवलप होगी, वो आपकी सिसरली से बेहतर होगी एज कम्पेयर टू बैरन, ठीक है। लेकिन आप जो है ट्राई करना चाहते हैं तो आप दोनों बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं या मंगा सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से, और फिर आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें ज्यादा आपको यहाँ पर मजा आ रहा है, ठीक है। जो आपको जो है जल्दी लर्निंग करे, जिसको आप कम एफर्ट लगा के आप जल्दी सीख सकें, आपको वो वाली बुक यहाँ पर प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई, हमने कर ली आपकी कंप्लीट बात किसके बारे में, हमने बात कर ली यहाँ पर पेपर नंबर फर्स्ट के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे तो बात करेंगे आपकी पेपर नंबर 2 के लिए आपको जो है कौन सी बुक्स या कौन सा जो मटेरियल है आपको यहाँ पर रिफर करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप जानते हैं ऑलरेडी स्मारक स्वयं है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस प्रकार की चीजें उसके अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। तो अगर आपको लगता है तो इसको एक लाइक करना ना भूलें। उसी के साथ आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है साइकोलॉजी ऑप्शनल से संबंधित जो भी जानकारी है, अपडेट्स हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, या जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे आप इसको टाइप करके आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे हम आपके पेपर नंबर 2 आपकी जो बुक है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।